वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। दोस्तों, अगर आप बिहार की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या अदर एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। चर्चित व्यक्तियों का श्रृंखला 2022 में, जी हाँ, जनवरी महीने से रिलेटेड ऐसे 50 लोग जिनका कि यहाँ पे अपडेट हमने दिया है। आपको ये क्यूज के माध्यम से अपडेट कर रहा हूँ मैं इस वीडियो के माध्यम से, और ये आपकी हर एक परीक्षा में, आने वाली आगामी परीक्षाओं में ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो आप इसका क्यूज लगाएं और इसका पीडीएफ आप पा सकते हैं दोस्तों हमारे एजुकेशन के 86 के टेलीग्राम चैनल पे। दोस्तों, अगर आप बिहार बीपीएससी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो बीपीएससी लेकर आया है दोस्तों आपके लिए एक बेहतरीन ऑफर। यह अनअकैडमी का लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहां पे पा सकते हैं दोस्तों 30 और 31 जनवरी से रिलेटेड एक बेहतरीन ऑफर, जहां पे आपको सीधे इसके सब्सक्रिप्शन पे मिलेगा 20% का डिस्काउंट। आपको एक रेफरल कोड यूज करना होगा जो कि जितेंद्र 10 है, और यहाँ से आप इस रेफरल कोड को यूज करके आप इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जहाँ पे आपको 20% का डिस्काउंट अनअकैडमी इस बार दे रहा है। तो 30 से 31 तक, और ये सारे डिटेल आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आप जाके वहाँ से देखें और यहाँ से जरूर इसको ले लें। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे कि RL जलप्पा का निधन हुआ, वो एक प्रसिद्ध क्या थे? तो अगर आपका उत्तर यहाँ पे आ रहा है दोस्तों कि वो एक मिनिस्टर थे, यानी कि मंत्री थे, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। जी हाँ, RL जलप्पा पूर्व भारतीय संसद के सदस्य रह चुके हैं लोकसभा में, और 17 दिसंबर 2021 को इनका मृत्यु हुआ है दोस्तों। कहाँ पे हुआ है? तो कोलार में हुआ है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 पे आंसर करेंगे दोस्तों। मोहित जैन का निधन हुआ है, वो प्रसिद्ध क्या थे? बिल्कुल आंसर कर सकते हैं दोस्तों, वो एक जर्नलिस्ट थे, याद रखेंगे। ही इज अ जर्नलिस्ट, जो कि आपको बता दें कि पर्सन इन न्यूज़ में सबसे इंपॉर्टेंट फेमस पर्सनालिटी है इनका, और आपको ध्यान में रखना होगा दोस्तों। ये आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, किस भारतीय स्पिनर गेंदबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, ये है, जी हाँ, हरभजन सिंह। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा दोस्तों, इट्स अ हरभजन सिंह। नोट कर सकते हैं, बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ से आप नोट कर सकते हैं, जो कि अपने सभी प्रारूपों से ये संन्यास लेने की घोषणा कर चुके हैं, और भारतीय क्रिकेट टीम के ये एक स्पिनर रह चुके हैं। सवाल नंबर 4, किस वर्ष यहाँ पे प्रित्जगर पुरस्कार विजेता रिचर्ड रोड्स का निधन हुआ है? तो ये प्रित्जगर पुरस्कार से विजेता थे दोस्तों, इट्स अ प्रित्जगर पुरस्कार, यह नोट कर सकते हैं, और इनका निधन हुआ था सन 2007 में, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट, किस देश के प्रचारक आर्क बिशप, जो कि आर्क बिशप डेस्मंड टूटू का निधन हो गया है? तो वो किस देश से संबंधित है? आंसर यहाँ पे आप लोग कर लीजिएगा। बिल्कुल, ये थे दक्षिण अफ्रीका से, नोट कर लीजिएगा, ए इज द राइट आंसर, नोट कर सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 पे, मार्क टेलर का निधन हुआ है, वो एक प्रसिद्ध क्या थे? मार्क टेलर का निधन हुआ है, वो प्रसिद्ध कार थे? बिल्कुल, वो एक टॉय डिजाइनर थे, नोट कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, यह टॉय डिजाइनर थे वो। और आप सभी को बता दें, इनका हाल ही में निधन हो गया है। 1976 में मेटल के साथ इन्होंने पैकेजिंग का एक डिज़ाइन भी बनाया था, जिसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था दोस्तों। सवाल नंबर चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों। क्वेश्चन है, जैव विविधता के जनक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? बिल्कुल आंसर कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, ये थे ईओ विल्सन, नोट कर सकते हैं। ईओ विल्सन हार्वर्ड विश्वविद्यालय से और जीव विज्ञान के पुलित्जर पुरस्कार विजेता भी थे, जिनका चींटियों और मानव व्यवहार को लेकर अध्ययन किए थे इन्होंने, और उन्होंने सबसे प्रभावशाली वैज्ञानिकों में से एक भी माना जाता था। ठीक है, तो इनका हाल ही में निधन हो गया है, जो कि 92 वर्षीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति कार्लोस पोपिलियास का निधन हो गया है? तो बिल्कुल आंसर कर लीजिए दोस्तों, इट्स अ सी, वो ग्रीक के निवासी थे, यूनान के पूर्व राष्ट्रपति थे कार्लोस पोपिलियास का भी हाल ही में ये निधन हुआ है, नोट कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, जीटी नानावती का निधन हो गया है, वो प्रसिद्ध क्या थे? बिल्कुल, वो एक जज थे, याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रह चुके हैं जस्टिस जीटी नानावती। जी हाँ दोस्तों, 1984 दंगों को लेकर और 2002 दंगों को लेकर इन्होंने अपने जजमेंट को यहाँ पे रखा है, और इनका हाल ही में निधन हो गया है दोस्तों। वो एक प्रसिद्ध
जो थे न्यायाधीश यानी कि जज थे। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है के एस सेतु माधवन का 90 साल की आयु में निधन हो गया है, वो प्रसिद्ध क्या थे? बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे। बिल्कुल अगर आप उत्तर कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, वो एक फिल्म निर्देशक थे, यहाँ से आप लोग नोट कर सकते हैं। और ये दोस्तों इनका जो मृत्यु हुआ है वो 90 साल की उम्र में हुआ है। और आपको बता दें कि ज्योतिषी बेजान दारूवाला, जी हाँ ये भी नहीं रहे हैं, इनका भी 90 साल की उम्र में निधन हुआ है। ठीक है सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट है, किस देश के रंग भेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले डेसमंड टुटू का निधन हो गया है? तो ये क्वेश्चन पूछ लिया गया यहाँ पे कि किस देश से निवासित है। तो याद रखिएगा 90 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है डेसमंड टुटू का, और ये नोबेल शांति पुरस्कार विजेता भी रह चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका से ये संबंधित हैं। ए इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, महेंद्र प्रसाद का निधन हुआ है, वह प्रसिद्ध क्या थे? बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, ये एक राजनेता थे यानी कि पॉलिटिशियन थे, जी हाँ। और बिहार के राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं, वो बिहार से राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं महेंद्र प्रसाद। और ये काफ़ी लंबे समय से बीमार थे और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। जदयू सांसद किंग भी कहे जाते थे, ठीक है, जनता दल यूनाइटेड के ये सांसद किंग भी कहे जाते थे। तो एक पॉलिटिशियन हुए, आंसर डी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों यहाँ पे कि किस देश के पूर्व राष्ट्रपति कार्लोस पोप्लियास का निधन 92 साल की उम्र में हो गया है? तो ये तो अभी आप लगता है कि क्वेश्चन रिपीट हो गया है यहाँ पे। इट्स अ ग्रीक इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, नोट कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नेक्स्ट है कि किस देश के पूर्व कप्तान रे इलिंगवर्थ का 89 साल की उम्र में निधन हुआ है? तो आंसर यहाँ से कर लीजिएगा दोस्तों, इंग्लैंड इज द करेक्ट आंसर। यह इंग्लैंड के पूर्व कप्तान रह चुके हैं ये, और 89 ईयर्स की एज में इनका शनिवार को निधन हुआ है 25 दिसंबर 2021 को। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, यहाँ से नोट कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन मार्क वैली का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? बिल्कुल जीन मार्क वैली का निधन हुआ है, जो कि एक फिल्म निर्माता थे, याद रखेंगे, बी इज द करेक्ट आंसर। और कनाडा के फिल्म निर्माता है ये जीन मार्क वैली, जी हाँ नोट कर सकते हैं आप लोग। 58 वर्षीय थे और इनका निधन हुआ है। इनकी मृत्यु का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन स्टेटमेंट में इन्होंने अपने साथी निर्माता नॉर्थन रॉयस ने कहा कि जीन मार्क हमेशा रचनात्मक और प्रामाणिकता और इसके ऊपर ही फिल्में बनाते रहें, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते रहें। तो ये एक निर्देशक थे, फिल्म निर्माता थे, तो आंसर बी कर सकते हैं। सवाल नंबर चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों, के एस सेतुमाधवन का निधन हुआ है, वो एक प्रसिद्ध क्या थे? तो ये भी शायद मुझे लगता है कि रिपीट हो गया है, तो एक फिल्म निर्माता थे ये भी, बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों, ये भी क्वेश्चन रिपीट है। देखिए 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, ये प्रसिद्धकार क्या थे? यू विल्सन। तो यू विल्सन जो है एक, एक्चुअली ये क्वेश्चन ही रिपीट है, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल ये एक प्रकृतिवाद थे, ठीक है, नोट कर सकते हैं दोस्तों, सी इज द करेक्ट आंसर, यहाँ से नोट कर लीजिएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट, किस देश के बुकर पुरस्कार विजेता केरी हुल्मे का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? किस देश के बुकर पुरस्कार विजेता केरी हुल्मे का 74 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? इट्स अ बी, न्यूजीलैंड से संबंधित है दोस्तों, याद रखेंगे आंसर, ये बी इज द राइट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे विजय गलानी का निधन हुआ है, वो प्रसिद्ध क्या थे? बिल्कुल फिल्म प्रोड्यूसर थे ये, नोट कर सकते हैं, बॉलीवुड निर्माता है विजय गलानी, उनका निधन हुआ है और वो ब्लड कैंसर से पीड़ित थे, जिनका हाल ही में लंदन में इलाज चल रहा था और ये इनका अब निधन हो चुका है। सवाल नंबर चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों, आरबीएल बैंक के एमडी और सीईओ पद के से किसने इस्तीफा दे दिया है? आरबीएल बैंक के एमडी और सीईओ के पद से किसने इस्तीफा दिया है?
बिल्कुल याद रखेंगे, विश्ववीर आहूजा इज द राइट आंसर, नोट कर सकते हैं दोस्तों। और आरबीएल बैंक के पूर्वकालिक एमडी और सीईओ की खोज यहाँ पे जारी थी और अब इन्होंने यहाँ से इस्तीफा भी दे दिया है दोस्तों, विश्ववीर आहूजा। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पे दोस्तों, किस देश के प्रधानमंत्री मोहम्मद हुसैन रोबल ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? बिल्कुल, सोमालिया इज द राइट आंसर, नोट कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे सोमालिया के राष्ट्रपति पीएम हैं यहाँ पे मोहम्मद बिन हुसैन रोबल, इनका हाल ही में इनको निलंबित किया गया है और यहाँ पे दोस्तों ये 29 दिसंबर 2021 को इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है, नोट कर सकते हैं यहाँ से। और अब्दुल रहमान जो है 1970 में इनसे पहले इस्तीफा दिए थे, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर चलते हैं नेक्स्ट, जॉन डिडियन का निधन हुआ है वो प्रसिद्ध क्या थे? जॉन डिडियन का निधन हुआ है वो प्रसिद्ध क्या थे? बिल्कुल, वो एक लेखिका थी, याद रखेंगे, नोट कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। जी हाँ, जॉन डिडियन यहाँ पे जो है ये एक प्रसिद्ध लेखिका थी, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मेट्रो मैन के नाम से पहचानने वाले किस शख्स ने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की है? मेट्रो मैन के नाम से पहचानने वाले किस शख्स ने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की है? बिल्कुल याद रखेंगे, ई श्रीधरन, नोट कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। श्रीधरन ने भाजपा छोड़कर अब राजनीति से ही संन्यास लेने का ये फैसला किया इन्होंने। तो ये भाजपा के अभी तक मतलब दामन पकड़े हुए थे और ये मेट्रो मैन के नाम से जाने जाते थे, ई श्रीधरन, ठीक है। और ये इन्होंने अपना अपडेट दिया है जी हाँ, और इन्होंने कहा है कि अब ये अपने राजनीतिक करियर से ही यहाँ से इस्तीफा ले रहे हैं। सवाल है यहाँ पे नेक्स्ट दोस्तों, एस.एच. शर्मा का निधन हुआ है वो किस युद्ध में भारत के वाइस एडमायरल थे? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सन 1971 में ये थे वाइस एडमायरल, भारतीय नौसेना के रिटायर्ड वाइस एडमायरल एच.एस. शर्मा का निधन हुआ गया है, 1 दिसंबर को इनका निधन हुआ था दोस्तों, ठीक है। और 1971 में भारत पाकिस्तान में युद्ध में ये शामिल में थे। नौसेना में ईस्टर्न फ्लीट के फ्लैग ऑफिसर भी थे और कमांडिंग ऑफिसर भी थे। तो आंसर 1971 याद रखेंगे। सवाल नंबर नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे है कि विजय ग्लानी का निधन हुआ है वो प्रसिद्ध क्या थे? बिल्कुल, ये फिल्म निर्माता थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, कि इस देश के खिलाड़ी रॉस टेलर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो रॉस टेलर संबंधित है दोस्तों न्यूजीलैंड से, याद रखिएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट है यहाँ पे, कि इस देश के खिलाड़ी क्विंटन डिकॉक टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किए हैं? तो ये भी हैं साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी, ये बी इज द करेक्ट आंसर, डिकॉक ने यहाँ पे संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट, तमिलनाडु राज्य क्रिकेट संघ के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दे दिया है? तमिलनाडु राज्य क्रिकेट संघ के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दे दिया है? तो याद रखिएगा, रूपा गुरुनाथ, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट दोस्तों, किस देश के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने पद से इस्तीफा दिया है? किस देश के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा, इट्स अ बी, सूडान, ठीक है। यहाँ से नोट कर सकते हैं, मैं संकटों से घिरा हुआ था, मैंने इस्तीफा देने का फैसला किया, ये उनका आखिरी कथन था और सूडान को बीच रास्ते छोड़कर अब जा रहा हूँ। अब्दुल्ला हमदोक की ये आखिरी वाणी थी अपने इस पद पर रहते हुए और इन्होंने इस्तीफा दिया है, सूडान से ये संबंधित हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे, शकलैन मुश्ताक ने किस देश की क्रिकेट टीम की एक अंतरिम कोच के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो शकलैन मुश्ताक जो है पाकिस्तान के क्रिकेटर भी रह चुके हैं और ये उसके कोच भी बने हुए थे, तो अब अंतरिम कोच के पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। किस देश के संरक्षणवादी रिचर्ड लीकी का 77 साल की आयु में निधन हुआ है? किस देश के संरक्षणवादी रिचर्ड लीकी का हाल ही में 77 साल की आयु में निधन हुआ है? जी हाँ, नोट कर सकते हैं दोस्तों, केनिया इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं, उत्तरी केनिया। यहाँ पे अपडेट है कि केनिया में विश्व प्रसिद्ध जीवाश्म विज्ञानी रिचर्ड लीकी, जिन्होंने अफ्रीका में मानव जाति के विकास से संबंधित यहाँ पे काफ़ी मदद की हैं और उनका पता भी लगाया है, जो कि 3 जनवरी 2022 को इनका निधन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
दोस्तों, अग्रणी साइब सबाइन वस्तानवी वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वो प्रसिद्ध क्या थे? तो वो एक फोटोग्राफर थे, याद रखेंगे। सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं नेक्स्ट पे। दोस्तों, किस देश के क्रिकेटर मोहम्मद हफीज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा दोस्तों। पाकिस्तान इज द करेक्ट आंसर। यह मोहम्मद हफीज जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अब संन्यास लेंगे, ये पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट, नील नोंगकिन्हे का निधन हुआ है, वो एक प्रसिद्ध क्या थे? नील नोकिंग्री का निधन हुआ है, वो प्रसिद्ध क्या थे? बिल्कुल, ये एक म्यूजिशियन थे, याद रखिएगा। जी हाँ, और ये इनका निधन हो गया है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। सवाल नंबर नेक्स्ट, ऑस्कर जीतने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति सिडनी पोइट्रियर का निधन हुआ है, वो एक प्रसिद्ध क्या थे? तो ऑस्कर जीतने वाले ये पहले अश्वेत थे, है ना, अश्वेत व्यक्ति थे, यानी कि अफ्रीकन थे ये भी ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें कि सिडनी पोइटियर का 94 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, और लिली ऑफ द फील्ड में अपने किरदार के लिए बेस्ट एक्टर का ऑस्कर अवार्ड भी जीत चुके हैं। तो ये एक क्या थे दोस्तों? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये एक अभिनेता थे। डी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर चलते हैं। पीटर बोगदानोविच का 82 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, वो क्या थे? वो एक लेखक थे, ये आप ध्यान रखिएगा, नोट कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। सवाल नंबर चलते हैं नेक्स्ट। स्टारलिंक इंडिया के प्रमुख पद के लिए किसने इस्तीफा दे दिया? स्टारलिंक इंडिया के प्रमुख पद से किसने इस्तीफा दे दिया? तो ये थे संजय भार्गव। बी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं दोस्तों। सवाल नंबर चलते हैं नेक्स्ट। किस देश के क्रिकेटर भानुका राजपक्षे ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, श्रीलंका इज द राइट आंसर। जी हाँ, श्रीलंका के क्रिकेट भानुका राजपक्षे ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया है। 30 वर्षीय क्रिकेटर हैं भानुका, और इन्होंने इसी महीने 5 तारीख को अचानक संन्यास लेने की फैसला करके सबको चौंका दिया है। T20 वर्ल्ड कप 2021 का हिस्सा भी रह चुके हैं, बाएं हाथ के बल्लेबाज, और 23 अंतर्राष्ट्रीय मैच भी खेलने का अनुभव है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे सिंधुताई सपकाल को 74 साल की आयु में निधन हुआ है। सिंधुताई सपकाल, देखिए सिंधुताई जो है ये सिंधु है, सिंधु नाम रखिए, याद है ना, सिंध याद है ना, तो सिंधुताई सपकाल ये अनाथ बच्चों के लिए कार्य करने वाली भारत की एक सामाजिक कार्यकर्ता थी, और उन्होंने अपने जीवन में समस्याओं के बावजूद अनाथ बच्चों के संभालने का कार्य भी किया। उनके सामाजिक कार्यों को 2021 में भारत सरकार से पद्मश्री सम्मान भी किया गया था। तो 1948 में जन्मी, याद रखेंगे, और 2022 4 जनवरी को इनका निधन हुआ है। तो ये एक समाज सेवी थी। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट दोस्तों, रोटोमैक कंपनी के मालिक कौन थे जिनका 73 साल की आयु में निधन हुआ है? बिल्कुल यहाँ से आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोटोमैक ग्रुप के मालिक विक्रम कोठारी, जो कि मंगलवार सुबह, जी हाँ, इनका निधन हो गया है, और ये अपने बाथरूम में फिसलकर गिरे हैं विक्रम कोठारी जी, और ये इनका निधन हुआ है दोस्तों, याद रखेंगे। आंसर क्या कर लीजिएगा, ये एक प्रसिद्ध रोटोमैक कंपनी, आप लोग जानते हो कि एक पेन आता था रोटोमैक का, उसकी कंपनी के मालिक रह चुके हैं, और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो आंसर यहाँ से क्या कर लेंगे दोस्तों, जी हाँ, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, किस देश के 3 बार ओलंपियन रह चुके विक्टर डेनिलोविच सानवे का निधन हो गया है? किस देश के 3 बार ओलंपियन रह चुके विक्टर डेनिलोविच सानेव का निधन हुआ है? बिल्कुल आंसर कर लेंगे, ऑस्ट्रेलिया। सवाल नंबर चलते हैं नेक्स्ट। अयप्पन पिल्लई का 107 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वो एक प्रसिद्ध क्या थे? तो याद रखेंगे दोस्तों, वो एक स्वतंत्रता सेनानी और नेता थे। बी इज द राइट आंसर। सवाल नंबर नेक्स्ट, विजय गलानी का निधन हुआ है, वो एक
फिल्म निर्माता थे, याद रखेंगे, ये क्वेश्चन तीसरी बार आ गया है। बिल्कुल। नेक्स्ट दोस्तों, आरबीएल बैंक के एमडी और सीईओ के पद से इस्तीफा दिए हैं, तो ये हैं विश्ववीर आहूजा, सी इज द करेक्ट आंसर। किस देश के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन हुसैन रोबेल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? ये शायद क्वेश्चन कुछ रिपीट हो गए यहाँ से, फिर से लग रहा है, तो ये याद रखेंगे दोस्तों यहाँ से। जी हाँ, सोमालिया इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। चंद्रशेखर पाटिल 83 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वो एक प्रसिद्ध कार क्या थे? चंद्रशेखर पाटिल, बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, लेखक और एक प्रोफेसर भी थे चंद्रशेखर पाटिल, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। और ये लोकप्रिय कन्नड़ जो भाषा है इससे कवि भी रह चुके हैं, भारतीय कवि रह चुके हैं, नाटककार और सार्वजनिक बौद्धिक लेखन भी है इनके पास। तो ये इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है 83 वर्ष की उम्र में दोस्तों। नेक्स्ट, पंडित मुन्ना शुक्ला निधन हुआ है, वह प्रसिद्ध क्या थे? बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, वो एक डांसर थे, सी इज द करेक्ट आंसर, जो कि कथक डांसर थे। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना, तो कथक डांसर थे पंडित मुन्ना शुक्ला का 78 साल की उम्र में निधन हुआ है। नेक्स्ट दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बता चुके हैं चंद्रशेखर पाटिल अभी, ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, ये एक, ठीक है, तो चंद्रशेखर जो थे ये लेखक थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे मिहिर दास का 63 साल की आयु में निधन हुआ है, वो एक प्रसिद्ध क्या थे? बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, अभिनेता इज द राइट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट, 2019 से 2022 तक यूरोपीय संसद के पद पर कार्यरत अध्यक्ष का निधन हुआ, उनका नाम क्या था? 2019 से 2022 तक यूरोपीय संसद के पद के पर कार्यरत अध्यक्ष थे, उनका निधन हुआ है, उनका नाम क्या था? डेविड सासली, नोट कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, सी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा, इनका हाल ही में निधन हो गया है दोस्तों। और जी हाँ, उनकी जगह पे चुनी गई है माल्टा सांसद रोबर्टा मेट्सोला, है ना, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों कि किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता का 76 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, ये है ग्रेडर, यानी कि माली, इट्स ए गार्डनर, ठीक है, ये माली थी वो। नेक्स्ट, किस देश के क्रिकेट धनुष्का गुनाथिलेका ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का घोषणा किया है? श्रीलंकन थे ये, ठीक है, धनुष्का गुनाथिलेका इज द फ्रॉम श्रीलंका, इन्होंने संन्यास लेने का भी फैसला किया यहाँ पे। सवाल नेक्स्ट है यहाँ पे, किस खिलाड़ी ने भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया है? तो विराट कोहली थे अभी यहाँ पे, तो सी उत्तर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट, किस देश के खिलाड़ी क्रिस मॉरिस ने खेल के सभी प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो दक्षिण अफ्रीका से थे ये मॉरिस, क्रिस मॉरिस, ठीक है। नेक्स्ट, और अभी सोशल मीडिया के पोस्ट के द्वारा ही अपना खबर बताया था, ठीक है। मार्लिन बर्गमैन का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, वो क्या थे? संगीतकार थे, ए इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, यूरोपीय संसद के अध्यक्ष का इटली के अस्पताल में निधन हो गया है। बिल्कुल आंसर कर लेंगे दोस्तों, ये डेविड सासोली थे, जी अभी मैंने आपको बताया। नेक्स्ट दोस्तों, किस राज्य में स्थित वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में भारत के सबसे पुराने भालू का निधन हुआ है? बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश इज द करेक्ट आंसर, बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डियोन लेंडोर का निधन हुआ गया है, और ये एक क्या थे? तो एक धावक थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट, कमाल खान का निधन हुआ है, वो एक प्रसिद्ध क्या थे? तो आंसर कर लेंगे दोस्तों, जी हाँ, एक पत्रकार रह चुके हैं कमाल खान, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि दोस्तों ये क्वेश्चन आखिरी है, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा। एस रामेश्वर नायर का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। एस रामेश्वर नायर 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, वो क्या थे? बिल्कुल, तो ये एक कवि थे, सी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से दोस्तों करीब करीब मैंने 50 से 60 क्वेश्चन आप लोगों तक साझा किया है।
तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और वीडियो को एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।